कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हमने अपने पीछे वाली वीडियो में सब कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया है समचतुर्भुज। सबसे पहला यहाँ पे ये बात है कि तीन चार पॉइंट्स जो है वो आपको पहले याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि इसके चारों क्वेश्चन बोल रहा है इस चारों का भुजा के वर्गों का योग जो है इसके विकर्ण के योग के बराबर है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये देख लिया हमने एक समचतुर्भुज बनाया है ABCD, जिसका विकर्ण हम खींच लिए हैं ये BD और इधर AC। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि इस चारों भुजाओं का योग जो है ना इसके विकर्णों के योग के बराबर हो, यह हमें सिद्ध करना है। तो आपको पता ही है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2-3 पॉइंट्स को जो है हम लोग को पहले दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्या है कि समचतुर्भुज कहते किसको है। चतुर्भुज तो जानते हो कि जो चार भुजा होते हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन यहाँ सम है। सम मतलब होता है बराबर। मतलब समचतुर्भुज के क्या होता है कि समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती हैं। क्या होती है? समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। मतलब ये विकर्ण दिख रहा है ना, ये विकर्ण है, ये यहाँ से यहाँ कट रहा है तो क्या हुआ, इसको 2 भाग में बांट रही है कि नहीं बांट रही है। फिर यहाँ है तो इसको 2 भाग में, ये है तो इसको 2 भाग में बांट रही है। तो यही कहने का मतलब हुआ कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जैसे यहाँ देखिए ये है, सॉरी, और ये है, यहाँ पर देखिए समकोण मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो वही कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इतना बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब उम्मीद में आ गया है तो जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखे दिया क्या है। तो दिया क्या है भाई, तो दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, दिख रहा है अच्छा से। तो सिद्ध करना है इस सब भुजाओं का योग, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर या DA का स्क्वायर, जैसे भी लिखो, बराबर क्या होता है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मतलब ये चारों भुजाओं का वर्ग जो है, मतलब स्क्वायर जो है, वही दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। यह हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब चलते हैं सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध हम लोग करते हैं। सिद्ध करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जानते हो, ये एक एक ना त्रिभुज को हम लोग लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये AOP एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे, एक एक त्रिभुज का यूज करेंगे जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। लिख लेते हैं, चलो हम लोग, हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है,
चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक त्रिभुज लेके ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग AOB में, AOB में। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो AOB हम लोग लेते हैं। तो ये समकोण है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज जहां पे भी ये 90 डिग्री का कोण बनाता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, AB का स्क्वायर, आप इसको भी लंब मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, मतलब किसी तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे क्या हो गया, तब पाइथागोरस क्लियर करके लिखना होता है। तो चलिए इस त्रिभुज को हमने ले लिया, अब हम साइड वाले में चलते हैं, मतलब कि हम अब लेते हैं त्रिभुज BOC में। तो BOC में देखिए तो यहाँ पे समकोण बना रहा है, तो ये जो है हमारा ये कर्ण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर बराबर, जैसे भी मन है अलम कर्ण कर लेना आप लोग, BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, समीकरण 2। अब एक जगह लिख दिए तो दूसरी जगह लिखने का कोई उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये दोनों हो गए, ये लेते हैं हम CDO, त्रिभुज CDO में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा कर्ण। तो हो गया CD का स्क्वायर बराबर CO लिखो, OC लिखो, CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, समीकरण 3। लास्ट में हम लोग इस त्रिभुज का ले लेते हैं AOD में। AOD में लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये हो गया कर्ण। AD का स्क्वायर बराबर, AD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, समीकरण 4। ठीक है, इतना तक हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 4 चारों को जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, ठीक है, दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। इसको सॉरी हिल गया है, यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 2 3 4 में इधर RHS वाला है, इधर LHS वाला है, तो सब LHS वाला को हम सबसे पहले एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। एक तरह से देखिए तो हमको जो सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इतना तो हमने ला दिया है। उसके बाद हमको ये लाना है, तो हम पहले RHS वाले को क्या करेंगे, फिर से जोड़ेंगे। LHS वाले को एक साथ लिख दिया, अब RHS को लिखते हैं। BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, इधर से लिख रहे हैं, प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, ठीक है। ये हम जो RHS में मेरा जो ये समीकरण में था ना, उस सबको एक साथ लिख के जो है हमने इसको प्लस कर दिया है। अब एक चीज आपको ध्यान रखिए, हमने क्या बोला था कि इसका जो विकर्ण होता है वह दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है, मीन्स 2 भाग में बांटती है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा AO जो है CO के बराबर है। AO बराबर है CO, और देख लीजिए BO जो बराबर है वो है DO के, BO जो है वह बराबर है DO के। ये 2 लाइन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, हमने यहाँ इसको देखिए, यहाँ OD है तो इसको हम OB के बराबर कर दिए हैं, AO है तो इसको OC के बराबर कर दिए हैं।
तो हम इधर वाले को तो ऐसे ही लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब बराबर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ देखिए जहाँ पर भी हमारा दिखेगा आप लोग को ये बी ओ कहाँ गया, बी ओ है ना, यहाँ ए ओ है या ओ ए है, ओ ए के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सी ओ डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का बी ओ जहाँ है वहाँ पे डी ओ डाल देंगे, या डी ओ अगर है तो इसको बी ओ कर देंगे, सी ओ अगर है तो इसको ओ ए कर देंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए ओ को सी ओ के जगह पे डालते हैं। कहाँ है मेरा क्वेश्चन, ये रहा। तो बी ओ को हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं। ठीक है, बी ओ को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, अब प्लस सी ओ को हम लोग क्या करते हैं, सी ओ को हम लोग लिख देते हैं ए ओ। यहाँ है सी ओ और यहाँ है सी ओ, तो बी ओ का स्क्वायर आ गया, बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ को क्या कर देना है हमको, सी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तब बी ओ को रहने दीजिए, अब प्लस सी ओ को क्या करना है, सी ओ को करना है, सी ओ को करना है हमको, ए ओ को करना है, यहाँ सी ओ का सी ओ छोड़ दीजिए, ए बी ओ हो गया, ए ओ को हमने सी ओ कर दिया, बी ओ हो गया, सी ओ को सी ओ छोड़ दीजिए, अब प्लस सी ओ को सी ओ छोड़ दीजिए, सी ओ का फिर डी ओ को हम लोग क्या करेंगे, ओ बी कर देंगे, डी ओ को कर देंगे हम लोग बी ओ का स्क्वायर। यहाँ पर भी डी ओ है तो इसको भी कर दो बी ओ का स्क्वायर। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम बस जगह सबका चेंज किए हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए बी ओ 1 2 3 4, ठीक है, एक यहाँ पर भी आप ए ओ कर दो, ए ओ को हम लोग यहाँ सी ओ लिख सकते हैं, बी ओ ए ओ ए ओ। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, जहाँ जहाँ पे सी ओ दिख रहा है ना वहाँ पे भी आप यहाँ पर देखो बी ओ का स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है सी ओ वहाँ पे कर दो आप ओ ए। तो यहाँ हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ के जगह पे क्या करना है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए थोड़ा आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर में हो गया। ये बी ओ देखिए 1 2 3 4, 4 ठो बी ओ हमको दिख रहा है, 4 बी ओ का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 4 ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको पहले हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ 4 है तो इसको हम लोग 2 दूनी 4 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 दूनी 4 का स्क्वायर, इसको भी हम लोग 2 दूनी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे स्क्वायर करके हम लोग डाल सकते हैं। अब एक चीज और आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये बी ओ अब प्लस ए ओ, यहाँ पे देखिए तो बी ओ है 2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 बार दिया हुआ है, तो बी ओ अब प्लस ओ डी ही अगर हम करेंगे 2 बार का मतलब है बी ओ अब प्लस ओ डी, ओ डी तो हमारा वो बराबर है, मतलब कि बी डी अब प्लस ओ डी को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसका दुगुना है, दुगुना का मतलब हमने ही बताया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वह समद्विभाजित करते हैं या एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए बी ओ है हमारे पास 2 बी ओ है, तो बी ओ आ बी ओ टोटल हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और यहाँ देखो हम कि यहाँ ए ओ है, इसका दुगुना तो ये है, तो ये दोनों को हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर है दिए हुए 2 बी ओ स्क्वायर,
तब BO का दुगुना है, तो BO इंटू BO यहाँ आ रहा है, OD या BD सब बराबर है, तो इसको जगह पे डायरेक्ट हम BD लिख सकते हैं। और AO का इसको दुगुना है, तो AO से यहाँ दुगुना यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग AC लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ कर देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब BO का डबल हम लोग क्या लिख देंगे, BD, तब BD का स्क्वायर प्लस AO का पूरा विकर्ण का हम लोग लिख देंगे AC का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि हमारा जो सिद्ध करना था वो था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये हमारा पहले AC है, तो इसको इधर हम लोग घुमा सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या था, सिद्ध करना। यही हम लोग को सिद्ध करना था। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये चारों समीकरण तो आपको निकालने पाइथागोरस थ्योरम से आ ही गया होगा। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि जैसे कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसके अनुसार हम लोग AO और CO को बराबर कर देंगे, BO और DO को बराबर करके चारों सबको एक साथ डाल के सबका मान निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।